मैं तो बहुत परेशान थी यार। जब भी रिटायरमेंट के बारे में सोचती हूँ दिल में एक अजीब सी घबराहट होती है। 30 साल की हो गई और अभी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया है। ऐसा लगता है जैसे बहुत देर हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने पैसे कैसे बचाऊं। हर महीने की सैलरी तो खर्चों में ही चली जाती है। हर महीने बिल और खर्चे चुकाने के बाद कुछ बचता ही नहीं है, और जब कुछ बचता भी है तो वो इमरजेंसी में खर्च हो जाता है। आराम से रिटायर कैसे होंगी? क्या मैं कभी अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी? ये सवाल मुझे रातों को सोने नहीं देते। मुझे कोई प्लान चाहिए, पर कहां से शुरू करूं? इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी है, पर सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। एक दिन रिया अपनी कॉलीग प्रिया से अपनी रिटायरमेंट वरीज के बारे में बात कर रही थी। प्रिया ने रिया की चिंता को समझा और उसे का सुझाव दिया। तुझे मेरे अंकल अरविंद से बात करनी चाहिए। वो फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट हैं और उन्होंने मुझे भी बहुत मदद की है। वो तो फाइनेंशियल गुरु हैं। उन्होंने मुझे एनपीएस समझाया और अब मुझे अपने रिटायरमेंट के बारे में कॉन्फिडेंस फील होता है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हूँ। अब मुझे अपने रिटायरमेंट के बारे में चिंता नहीं होती। रिया पहले तो हिचकिचा रही थी। उसे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उसे डर था कि कहीं वो गलत डिसीजन न ले ले। पैसों की बातें उसे हमेशा घबराहट देती थी। उसे लगता था कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो इसे समझ नहीं पाएगी। मेरा यकीन कर, अरविंद ऐसे समझाते हैं कि मुझे भी समझ आ गया। उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड दी और अब मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अब मैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो कर रही हूँ और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं है। अरविंद की गाइडेंस से मेरी लाइफ बदल गई है। अगर तुम्हें भी रिटायरमेंट की चिंता है तो किसी एक्सपर्ट से बात करो। सही गाइडेंस से सब कुछ आसान हो जाता है। रिया आखिरकार अरविंद से मिलने के लिए मान गई। अरविंद के फ्रेंडली नेचर और पेशेंस से रिया कंफर्टेबल फील करने लगी। अरविंद ने ध्यान से सुना जब रिया ने अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स की चिंता बताई। मैं आराम से रिटायर ही होना चाहती हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तुम अकेली नहीं हो रिया। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। कभी नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस के बारे में सुना है? एनपीएस नहीं, वो क्या होता है? देखो रिया, एनपीएस एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है जिससे तुम रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड बना सकती हो। अरविंद ने बताया कि एनपीएस एक स्पेशल अकाउंट जैसा है जहां आप रेगुलरली पैसे जमा करते हो रिटायरमेंट के लिए। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। इसे पिगी बैंक समझो, लेकिन एक ऐसा पिगी बैंक जो आपके पैसे को बढ़ाता है। पर इसमें तुम्हारे पैसे ऐसे ही नहीं पड़े रहेंगे। ये पैसे इन्वेस्ट होते हैं और समय के साथ बढ़ते जाते हैं। समय के साथ बढ़ते जाएंगे। जैसे एक बीज से पेडी बनता है, वैसे ही आपके पैसे भी बढ़ते हैं। एनपीएस तुम्हारे पैसों को स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। इससे तुम्हारे पैसे सेविंग अकाउंट से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ये एक डिसिप्लिन्ड सेविंग हैबिट को प्रमोट करता है। उन्होंने एनपीएस के 2 तरह के अकाउंट्स टियर आई और टियर बाई के बारे में भी बताया। टियर आई अकाउंट मैंडेटोरी है और इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। टियर आई तुम्हारा मेन रिटायरमेंट अकाउंट है। इसमें आप रिटायरमेंट तक पैसे नहीं निकाल सकते। इससे तुम रिटायर होने तक पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपके ओवरऑल सेविंग्स को बढ़ाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। टियर आई ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। इसे तुम कभी भी पैसे निकाल सकते हो, लेकिन इसमें टैक्स बेनिफिट्स उतने नहीं हैं। यह अकाउंट वॉलंटरी है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर इसमें टैक्स बेनिफिट्स उतने नहीं हैं। इसलिए टियर आई और टियर 2 दोनों का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो मैं रेगुलरली एनपीएस में पैसे डालूंगी, वो इन्वेस्ट होंगे और मुझे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बढ़िया है। ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है और मुझे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बढ़िया है। इससे मेरी रिटायरमेंट सिक्योर होगी और मैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर पाऊंगी। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि एनपीएस ज्यादा महंगा नहीं है। तुम छोटी अमाउंट से शुरू कर सकती हो और इनकम बढ़ाने पर कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकती हो। पर एनपीएस, म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से कैसे अलग है? देखो, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस के कुछ यूनिक एडवांटेजेस हैं। एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं जो दूसरे ऑप्शंस में नहीं मिलते, और टियर ए से रिटायर होने तक पैसे नहीं निकाल सकते। इससे तुम्हारी सेविंग्स डिसिप्लिन रहती है। समझ गई। अब मुझे क्लियर हो रहा है।
बात को और क्लियर करने के लिए अरविंद ने कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए। रिया, मेरे फ्रेंड रमेश की बात सुनो। उसने करियर के शुरू में ही एनपीएस में स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अरविंद मुस्कुराए। अब रमेश अपने डिसिप्लिन्ड एनपीएस सेविंग्स की वजह से कंफर्टेबल रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है। उन्होंने अपनी नीस के बारे में भी बताया, जिसने करियर में लेट एनपीएस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, फिर भी अच्छा रिटायरमेंट कॉर्पस बना लिया। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। ये स्टोरीज रिया को कनेक्ट कर गईं। उसे समझ आया कि एनपीएस कैसे उस जैसे लोगों को रिटायरमेंट गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 6, एनपीएस की असलियत। लेकिन अरविंद ने ड्रॉबैक्स के बारे में भी ऑनेस्टली बताया। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, उसने कॉशन किया। तुम रिटायरमेंट से पहले इजीली पैसे नहीं निकाल सकते और रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं। उन्होंने बताया कि एनपीएस मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। पर याद रखो, लॉन्ग टर्म में इक्विटीज अच्छे रिटर्न्स देते हैं। मतलब रिस्क भी है, रिया ने एग्री किया। सेक्शन 7, रिया का एनपीएस सफर फ्यूचर की एक झलक। हाँ, पर रिवॉर्ड्स भी ज्यादा हो सकते हैं, अरविंद ने काउंटर किया। फिर उन्होंने रिया को अपने टैबलेट पर एक सिंपल एनिमेशन दिखाया। इससे पता चला कि कैसे अर्ली स्टार्ट करके और रेगुलरली इन्वेस्ट करके छोटी अमाउंट्स भी कंपाउंडिंग की पावर से समय के साथ बड़ी अमाउंट बन सकती है। अपने पोटेंशियल फाइनेंशियल फ्यूचर का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखकर रिया पर डीप इंपैक्ट पड़ा। सेक्शन 8, क्या एनपीएस आपके लिए सही है? एनपीएस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक पावरफुल टूल है, खासकर उनके लिए जो अर्ली स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। पर ये वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने रिया को एडवाइस दी कि डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन के बारे में केयरफुली सोचे। अगर कंफ्यूजन हो तो किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बेस्ट है, उन्होंने सजेस्ट किया। रिया इस न्यू नॉलेज से एम्पावर्ड फील कर रही थी। उसे रियलाइज हुआ कि उसे सब कुछ खुद फिगर आउट नहीं करना है। सेक्शन 9, अपने रिटायरमेंट की कमान अपने हाथ में लो। रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देता है। थैंक यू सो मच अरविंद, रिया ने ग्रेटिट्यूड से कहा। उसने महसूस किया कि सही गाइडेंस और प्लानिंग से वो अपने गोल्स अचीव कर सकती है। आपने मुझे बहुत कुछ सोचने के लिए दिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अर्ली प्लानिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। You are welcome, Ria. Remember, the key to a successful retirement is to start planning as early as possible. याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने रिटायरमेंट के लिए आज ही प्लानिंग शुरू करना। एक क्लियर प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। जितनी जल्दी शुरू करोगे, उतने ही बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स भी लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। उन्होंने उसे एक्ट कार्ड दिया। इस कार्ड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे, जिससे रिया को फ्यूचर में हेल्प मिल सके। अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो कॉन्टैक्ट करना। हम हमेशा यहाँ हैं तुम्हारी मदद के लिए। और अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो मैं तुम्हें एक ही ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट कर दूंगा। वो तुम्हारे लिए एक ही डिटेल्ड प्लान बना सकते हैं। रिया मीटिंग से होपफुल और मोटिवेटेड होकर निकली। उसे अब अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था। उसे रियलाइज हुआ कि अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करना उतना डॉन्टिंग नहीं है जितना उसने इमेजिन किया था। सही जानकारी और रिसोर्सेज से ये अचीवेबल है। वो फाइनली अपने रिटायरमेंट प्लानिंग की कमान अपने हाथ में ले रही थी, वन स्टेप एट अ टाइम। हर कदम उसे उसके गोल्स के और करीब ले जा रहा था।